उसे हर बार सिर्फ 1 मिनट के लिए शांत व्यक्ति को जिंदा करने की इजाजत दी थी, इसलिए उसके पास पुरानी बातें याद करने का समय नहीं था। उसने तुरंत अपनी दोस्त से पूछा कि उसे किसने शांत किया, पर दोस्त को भी कुछ पता नहीं था। बस इतना याद था कि उस रात उसकी कमरे की चाबी आइस मेकर में गिर गई थी और जब वो चाबी उठा रही थी तो अचानक किसी ने उस पर प्लास्टिक बैग डाल दिया और गला घोंटा। वो बिल्कुल बेवजह चूंकि वो कुछ और नहीं पूछ पाया तो वो अनजाने में अपनी और अपनी दोस्त की पुरानी यादों में खो गया। उसे याद आया कि उसका पहला चुंबन उसकी दोस्त नहीं लिया था। ये सुनकर दोस्त ने कहा, तो फिर मेरी जिंदगी का आखिरी चुंबन भी तुम्हें ही मिलेगा। लेकिन जेक किसी भी कीमत पर उसे चूम नहीं सकता था, क्योंकि छूते ही वह दोबारा शांत जाती। लड़की को लगा कि वो उसे चूमना नहीं चाहता, पर जेक के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने नियम तोड़ने और अपनी दोस्त को दोबारा शांत न होने देने का फैसला किया। किसी को शक न हो इसलिए जेक ने उसे वापस ताबूत में लेटा दिया और कहा कि जल्द ही वो उसे बाहर निकालने का मौका ढूंढेगा। फिर जेक बाहर आया, पर बहुत पसीना आने और उसकी बाई आंख फड़कने से जासूस को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। पर जासूस ने ज्यादा नहीं सोचा और वहां से चला गया। जब जेक अपनी दोस्त को बाहर निकालने ही वाला था तो उसने देखा कि वो गायब है। अंतिम संस्कार करने वाली टीम उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाने वाली थी। ये देखकर जेक दंग रह गया। इस बीच ताबूत के अंदर उसकी दोस्त अभी भी अपनी दूसरी जिंदगी की योजनाएं बना रही थी। उसे पता भी नहीं था कि उसे जिंदा ही दफनाया जाने वाला था। लेकिन जब मजदूर उसके लिए गड्ढा खोद रहे थे तो जेक ने मौका पाकर उनकी गाड़ी में आग लगा दी। मजदूर घबराकर आग बुझाने भागे और जेक ने सफलतापूर्वक अपनी दोस्त को बचा लिया। इस तरह दोनों जेक के घर वापस आ गए। बातचीत में जेक को पता चला कि उसकी दोस्त भी हमेशा से उससे प्यार करती थी, लेकिन बुरी बात यह थी कि जेक उसे छू नहीं सकता था। कोई चारा न होने पर जेक को रात में सोफे पर सोना